नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज के इस एपिसोड में आप सबका स्वागत है मन की बात भावना के साथ। आप आज सोच रहे होंगे कि मैम आज क्या लेकर आने वाली हैं, क्या नया लेकर आने वाली हैं। जी हाँ, मैं हर रोज़ आपके लिए कुछ ना कुछ नया ही लेकर आती हूँ और ऐसे ही नए नए छोटे छोटे क्लिपिंग्स लेके आती रहूँगी। क्या पता किसकी ज़िंदगी में क्या वैल्यू ऐड हो जाए, उसकी ज़िंदगी में क्या मिरेकल हो जाए। मेरा तो काम है मिरेकल ऐड करना, आपका काम है कैसे उसको अपनी लाइफ में अडॉप्ट करना और उसको अप्लाई करना। तो चलिए चलते हैं आज के सेशन में। मुझे एक बात बताइए कि जैसे किसी की लाइफ में कुछ भी घटता है, जैसे कहते हैं ना कि मेरी लाइफ में ये दुर्घटना घट गई। दुर्घटना, दुर मैंने बुरा, घटना मैंने माइनस, यानी आपकी लाइफ में कुछ माइनस हो गया। जैसे किसी की लाइफ में कुछ भी दुर्घटना घटती है, बुरी घटना, माइनस होना अच्छा है। मैं कहती हूँ अच्छा है कि आपकी लाइफ में कोई बुरा घटना थी, बुरा समय था, वो माइनस हो गया। ये सारा का सारा ना माइंड और बॉडी का गेम है, जो हमारी लाइफ में कहीं ना कुछ रोल प्ले करता रहता है। और अब आप यहाँ से मैं आपको एक बड़ी छोटी सी उससे बताती हूँ कि आप में से कोई मुझे बताए 15 दिन पहले आपने क्या खाया था। आप चैट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं 15 दिन पहले आपने क्या खाया था। नहीं याद ना आपने क्या खाया था। अच्छा, 1 महीना पहले आपने क्या खाया था, ये भी आपको याद नहीं। वेरी गुड। अच्छा ये बताइए थोड़ी देर पहले, 2-4 घंटे पहले आपने क्या खाया था। वो तो याद रहता ही है कि थोड़ी देर पहले ही तो खाया था। अच्छा यहाँ से मुझे बताओ कि आपकी जब शादी हुई थी, उस वक्त आपने क्या खाया था। ये सभी को याद रहता है क्योंकि ये सारा माइंड का गेम है कि जो कुछ स्पेशल घटना होती है, कुछ भी हमारी जिंदगी में घटना घटती है, तो वो चीज़ हमें याद रह जाती है कि मेरे हस्बैंड ने जब शादी वाले दिन मेरे को क्या बाइट खिलाई थी, कैसे खिलाई थी, क्या हुआ था और मैंने क्या ड्रेस पहनी थी। तो आप पीछे रिकॉल में चले गए, बैक में चले गए, तो ये चीज़ें ना याद रह जाती हैं। तो इसको हम कहते हैं डिलीट। कुछ चीज़ें हमारी लाइफ में डिलीट हो जाती हैं और कुछ चीज़ें हमारी लाइफ में यादगार बन जाती हैं। अच्छा मैं एक और एग्जांपल से आपको कुछ और आगे हम बढ़ते हैं। जैसे किसी के बुरा वक्त चल रहा है, फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहे हैं, काफ़ी उसका मूड खराब रहता है, तो सामने से वो वॉक पे जा रहा है और सामने से उसका फ्रेंड आ रहा है और उसका फ्रेंड ने उसने जिसका वक्त खराब चल रहा है, उसने उसको अपने फ्रेंड को हाय बोला, हाय। उसने कोई जवाब नहीं दिया, तो वो यहाँ से कहेगा मेरा बुरा वक्त चल रहा है ना, इसलिए इसने मेरी तरफ ध्यान नहीं दिया। और कुछ टाइम बाद, 1-2 साल के बाद, जब उसका अच्छा टाइम शुरू हो जाता है, तो उस बंदे ने जैसे ही अपने फ्रेंड को बोला हाय, तो उसने जवाब दे दिया। अब यहाँ पर देखो कि हमारा माइंड कैसे डिस्टॉर्ट करता है, कैसे चीज़ों को टुकड़े टुकड़े करता है। अगर अच्छा टाइम चल रहा है, सामने से मेरे को रिप्लाई मिल जाए, तो हम कहते हैं देखा मेरी कितनी वाह है। और अगर मेरा बुरा वक्त चल रहा होता है, तो सामने से अगर कोई मेरे को नहीं पूछता, तो कहते हैं मेरा वक्त खराब है ना, तभी लोग मेरे को घास नहीं डालते। ऐसा आई एम श्योर सबके साथ होता है। ये सब हमारी माइंड की उपज है कि क्या हम चीज़ अपनी डिलीट कर रहे हैं, क्या हम डिस्टॉर्ट कर रहे हैं। अब ये यूनिवर्सल ट्रुथ है ना कि सूरज पूर्व दिशा से उगता है और पश्चिम दिशा में छिपता है। और दूसरा एक जनरलाइज स्टेटमेंट सब घरों में कहते हैं, पैसे पेड़ पे उगते हैं, जितनी चादर उतने पैर। अक्सर घरों में बड़े लोग यही कहते हैं ना, अपनी चादर से आगे मत जा तू। तो ये जनरलाइज्ड लाइफ में चीज़ें चलती हैं। तो मैंने आपको यहाँ बताया किस तरीके से हम लाइफ में डिलीट करते हैं, डिस्टॉर्ट करते हैं, जनरलाइज्ड करते हैं। ये सारा का सारा माइंड और बॉडी का गेम है। अच्छा यहाँ मैं आपको ना एक छोटा सा मेरा आप सबसे क्वेश्चन है, मुझे चैट बॉक्स में आप लिख के बता सकते हो कि मोदी जी के ब्रेन में, अमित शाह के ब्रेन में, बिल गेट्स के ब्रेन में, अंबानी के ब्रेन में क्या डिफरेंस है, आपके ब्रेन में क्या डिफरेंस है।
कोई मुझे चैट बॉक्स में लिख के बता सकता है कि क्या डिफरेंस है? मैं जानना चाहती हूं कि आप क्या समझते हो कि इनके ब्रेन ऐसे क्या खास हैं जो हमारे अंदर नहीं है, हम वो काम नहीं कर सकते। मीन्स के हार्डवेयर तो सबका सेम है, सॉफ्टवेयर का डिफरेंस है ना। तो यहां से ये निकल के आया, जो हमारा हार्डवेयर है वो हमारा ब्रेन है, और जो हमारा सॉफ्टवेयर है वो हमारा माइंड है। ये सारा का सारा हमारा सॉफ्टवेयर बिगड़ा हुआ है। हम सभी का सॉफ्टवेयर बिगड़ा हुआ है। हम सिर्फ ना ब्रेन में तोड़ फोड़, डिस्टॉर्ट, डिलीट, डिस्टॉर्शन, जनरलाइज, ये सब चीजें करते रहते हैं, और हम अपने माइंड पर काम ही नहीं करते। मैं एक छोटे से एग्जाम्पल से आपको बताती हूँ। एक इंसान था, उसका बिजनेस ठप पड़ गया, बिल्कुल खत्म हो गया, वो एकदम से नीचे आ गया, और वो कहता है कि अब मैं दोबारा कभी नहीं उठ सकता, मैं अपनी जिंदगी में आगे बढ़ ही नहीं सकता। और जैसे ही दूसरी तरफ एक इंसान है जिसका बिजनेस ठप पड़ गया, तो वो कहता है, उसका बिजनेस ठप पड़ा है, तो वो कहता है मैं फिर से उठूंगा, मैं फिर से करूंगा, और मैं दिखा दूंगा कि मैं क्या कर सकता हूं। अब ये डिफरेंस आ गया ना, ये सॉफ्टवेयर है ना हमारा। कहते हैं कि हमारे माइंड में इतनी कैपेसिटी है कि हम अगर करने पे आ जाए ना, पता नहीं क्या से क्या कर जाएं, जो कि हम करते नहीं हैं। कहते हैं कि आइंस्टीन का भी जो माइंड था ना, सिर्फ 6% ही उसने अपने माइंड का यूज किया था। और हमारा जो माइंड है ना, वो ना 2020 के हिसाब से बना है, ना 2025 के हिसाब से बना है, ना 2050 के हिसाब से, ये बना है इटर्निटी के हिसाब से। पता नहीं सदियों से, कब से हम इसको ऐसे ही अपनी लाइफ में इस्तेमाल करते आ रहे हैं, बर्थ बाय बर्थ जो हम लेते रहते हैं। हम कितने टाइम से, सालों सदियों से इस माइंड को हम इस्तेमाल करते आ रहे हैं अपनी लाइफ के अंदर। अगर मैं कहूं, आपके जो सॉफ्टवेयर है, जो आज की डेट में आप मोबाइल यूज करते हो, उस मोबाइल में 3.1 विंडो को मैं डाल दूं, क्या वो उसी स्पीड से काम करेगा जैसा आज करता है? नहीं करेगा ना। यही हम सारा दिन अपने माइंड के साथ करते हैं। हम क्या करते हैं कि जहां हमारा अपना खुद का मतलब है ना, हम बस उतना ही काम करते हैं, बाकी चीजों को हम कुएं के मेंढक बन के ही काम करते रहते हैं। बाकी हम किसी चीज को ना इस्तेमाल नहीं करते हैं, बिल्कुल भी नहीं इस्तेमाल करते हैं। अब यहां पर हम एक और एग्जाम्पल से चलते हैं कि जैसे आपने सुना होगा ना, घरों में आज मेरा तो सिर दर्द है, मेरे को तो बुखार है, पता नहीं सारा दिन बीमारी ही गाते रहते हैं। आपको मैं बता दूं कि हमारे बॉडी में कितनी ट्रिलियन कोशिकाएं, सेल्स न्यू जनरेट होती हैं, और हमारे माइंड को ना बिल्कुल भी नहीं पता होता कि जो नए सेल्स टूटते हैं, बनते हैं, जनरेट होते हैं, उनको बिल्कुल भी नहीं पता होता कि जैसे अगर इंसान को, हम ह्यूमंस को फीवर है या कोई भी बीमारी लगी हुई है, कोई क्रिटिकल इलनेस से जूझ रहा है, और उस आने वाले नए सेल को नहीं पता कि ये बीमार है। अगर हम सारा दिन ये बोलते रहेंगे ना, मैं बीमार, मैं बीमार, मैं बीमार, तो आने वाला सेल कहेगा मैं तो बीमार हूं, और वो जो नए सेल, जो आपकी हेल्दी सेल्स आ रही है ना, वो भी बीमार हो जाएंगे, वो भी बीमार हो जाएंगे। और दूसरी तरफ अगर मैं कहूं खट्टा मीठा, पुचका, चाट, पापड़ी, मुंह में पानी आ गया ना, ये सारा माइंड का गेम है। क्योंकि यहां से जो इतनी देर से सारी डिस्कशन हम कर रहे हैं, ये क्या निकल कर आ रही है कि हमारा माइंड को ये पता ही नहीं है कि रियलिटी क्या है और इमेजिनेशन क्या है। रियलिटी क्या है और इमेजिनेशन क्या है, क्योंकि वो तो जानता ही नहीं है। उसके सामने बीमार कह रहे हो तो वो कहेगा मैं बीमार हूं, उसके सामने आप हेल्दी कह रहे हो तो वो कहेगा मैं हेल्दी हूं, क्योंकि वो ना रियलिटी में डिफरेंस समझता है ना इमेजिनेशन में। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि मुझे अपने माइंड को क्या सिग्नल देना है। जितना आप अपने माइंड के ऊपर काम करोगे, पॉजिटिव चीजों को उसमें भरोगे, तो आपका आने वाला अगला दिन वही आपको रिजल्ट देने लग जाएगा। और जितना हम नेगेटिव थॉट्स डालेंगे ना, आज की डेट में 90% लोग
नेगेटिव हैं। 2-4% लोग ही अपने पॉजिटिव उसमें रहते हैं, बाकी हर वक्त नेगेटिव। ये नहीं हो सकता, घरों के अंदर यही चल रहा है, ये नहीं हो सकता। मैं यहाँ पे एक बच्चे का छोटा सा एग्जाम्पल लेती हूँ। बच्चे का एग्जाम है, बच्चा थोड़ी देर खेलने बैठ गया, तू खेलने बैठ गया, तू पास ही नहीं हो सकता, तेरा तो दिमाग ही खराब है, तू फेल होएगा। बताओ उस बच्चे के ऊपर क्या असर जा रहा है, उस बच्चे के ऊपर क्या असर जा रहा है? बिल्कुल नेगेटिव। घरों के अंदर खाना अच्छा नहीं बना, वाइफ की इंसल्ट करना, पेरेंट्स के इंसल्ट करना, ऑफिस जा रहे हैं वहां पर इंसल्ट करना, सारा दिन नेगेटिव इंसल्ट, यही सब चलता है। अरे थोड़ा सा ब्रेन को, वो तो सब कुछ कह रहा है कि ये वो अंदर जो जिन्नी बैठा है ना, ये हमारा माइंड के अंदर जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है ना, जो जिन्नी बैठा है ना, वो कहेगा जो मेरे आका, वो कहेगा जो मेरे आका। तू कहेगा नेगेटिव, मैं कहूंगा जी यस बॉस। तू कहेगा पॉजिटिव, वो कहेगा यस बॉस। मैंने आपको कहा ना कि जो नए सेल्स आते हैं ना बॉडी के अंदर, जो अगर यहाँ पर कोई बायो का स्टूडेंट है मेरे सामने, अगर मेरी बात को सुन रहा है तो इस बात को रिलेट कर जाएगा कि जो नए सेल्स आते हैं, अगर हम अपने उन सेल्स को, अपने हेल्थी सेल्स को ये सिग्नल दे देना, मेरा बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, मेरा काम बहुत अच्छा चल रहा है, मैं बहुत सक्सेसफुल हूँ, उसको पॉजिटिव अफर्मेशन देना शुरू कर देंगे ना, मेरे एग्जाम्स बहुत अच्छे जा रहे हैं, मेरे पेपर बहुत अच्छी प्रिपरेशन हो चुकी है, मैं बहुत हेल्दी हूँ, मेरी लाइफ एकदम बढ़िया चल रही है, एकदम मैं हेल्दी हूँ, मैं हेल्दी, एनर्जेटिक, हैप्पी एंड यंग हूँ, तो वो वैसी वाइब्रेशन लेना शुरू कर देगा। बस हम यही नहीं करते, हम बस यही नहीं करते, हम सारा दिन क्रिटिसाइज करते रहते हैं, तूने ये किया, तूने ऐसा क्यों किया, तू वैसा क्यों किया, तू ये जो उंगली है ना, हम सारा दिन सामने वाले पे, जो 4 उंगलियां जो अंदर हमारी तरफ है ना, हम उस पर ध्यान देना भूल जाते हैं, क्योंकि हमारा तो काम है कि सामने वाले को कैसे हमने डाउन करना है, हमारा काम है डाउन कैसे करना है। अपने माइंड के गेम को समझो। अगर आप अपनी जिंदगी में सक्सेसफुल होना चाहते हो, सक्सेस पाना चाहते हो, चमकना चाहते हो, तो इस माइंड के सॉफ्टवेयर पे काम करना शुरू करो। इसके अंदर पॉजिटिव एफर्मेशन डालना शुरू करो और सुबह 5 बजे उठना शुरू करो। हमारा दिनचर्या कितने बजे से शुरू होती है? 9 बजे, 10 बजे। आधा दिन तो वैसे खत्म हो चुका होता है, हम उठते ही लेट हैं। फिर कहो जी हमारे पास तो टाइम ही नहीं बचा। जिसकी जॉब है वो तो अपने टाइम पे उठेगा ही उठेगा, उसने तो वो भी भाग दौड़ भाग करेगा। 5 बजे उठो, 1 घंटा अपने ऊपर काम करो। सबसे पहले ग्रेटिट्यूड करो अपने ऊपर। जिसने काम किया उसकी जिंदगी कैसे बदलेगी उसको पता भी नहीं चलेगा कि कैसे अबंडेंस उसके घर में चल के आ रही है, कैसे उसके काम बनते जा रहे हैं, सक्सेस उसके घर में चलती जा रही है। वो तो खुद हैरान हो जाएगा मेरे काम कैसे बन रहे हैं, पता भी नहीं चलेगा। कहते हैं हम कोई भी चीज 90 दिन कर ली जाए, अगर हम 21 दिन किसी हैबिट में लाते हैं ना, तो 90 दिन वो हमारी, 21 दिन अगर हम लगातार काम करते हैं ना, तो 90 दिन के अंदर वो हमारी हैबिट बन जाती है और फिर हमें उसके 90 दिन के बाद उसके रिजल्ट आने शुरू हो जाते हैं। एक बार मेरे कहने पर 90 दिन करके तो देखो, अपनी जिंदगी में ना आपके बदलाव आए तो मेरा बताना, आपकी जिंदगी में चेंजेस आएंगे। अपने ऊपर काम करो, अड़ोसी पड़ोसी घर के आजू बाजू के लोगों पे काम मत करो, सिर्फ अपने ऊपर सेल्फ लव करो, अपने से प्यार करो। फिर देखो कि सारे अपने नजरिए से दुनिया को देखना शुरू करोगे ना, सारे बदल जाएंगे। कहते हैं नज़ारे भी बदल जाते हैं, अगर हम अपने चश्मे को बदल दें तो नज़ारे भी बदल जाते हैं। अगर कहते हैं ना कि वो वाले खिड़की से मुझे साफ नहीं दिखाई दे रहा, साफ नहीं दिख रहा, कितनी धूल है, और हम सामने वाले पर काम करते हैं, अगर हम अपने उस शीशे को साफ कर दें ना, तो वही हमें खूबसूरत सामने का नज़ारा दिखना शुरू हो जाता है। बस हम क्या करते हैं, हम अपने पे काम नहीं करते, हम दूसरों पे ज़्यादा काम करते हैं। सारा दिन लोगों को हम क्रिटिसाइज करते हैं, पागल 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 कहते हैं। जो आप उसको ये वाले अफर्मेशन दे रहे हो, उसकी लाइफ में देखो क्या आप बीज डाल रहे हो। वो खुद कहेगा यार मैं तो हूं ही पागल। अच्छे वर्ड्स को यूज करो। अपनी जिंदगी को वाकई अबंडेंस बनाना चाहते हो, सक्सेसफुल लाना चाहते हो, शब्दों पे काम करो, माइंड और अपने वर्ड्स पे काम करो, देखो जिंदगी कैसे बदलती है। तो इसी के साथ हम कल फिर मिलेंगे 8 बजे। मन की बात
भावना के साथ जुड़े रहिए मेरे साथ। थैंक यू सो मच। शुक्रिया। गॉड ब्लेस यू।